प्रश्न संख्या 74। इस प्रश्न में एक परिस्थिति दी गई है और आपसे निर्णय लेने के लिए कहा जा रहा है कि आपका क्या निर्णय होगा। परिस्थिति इस प्रकार है कि आप एक निजी कॉलेज में प्राध्यापक हैं। किसी माह विशेष में विद्यालय प्रबंधन आपसे गुप्त रूप से उन प्रवक्ताओं की सूची तैयार करने को कहता है जो अपनी कक्षाएं समय से नहीं लेते हैं या सामान्यतः छात्रों की हाजिरी लेकर कक्षा छोड़ देते हैं। आपकी एक सहकर्मी पारिवारिक संकट से गुजर रही है और प्रायः सुबह देर से आती है। शाम को भी वह अपनी अंतिम कक्षा के लिए बिना चली जाती है। आप जानते हैं कि वह मध्याह्न भोज के अवकाश के दौरान अपने छूटे हुए व्याख्यान पूरा करने का प्रयास करती है, किंतु वह हमेशा ऐसा नहीं कर पाती है। अब प्रश्न यह पूछा गया कि आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, विशेषकर उसकी जो रिपोर्ट तैयार करेंगे उस सूची में उसका नाम डालेंगे या नहीं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, बिना वरिष्ठ प्राधिकारियों को यह बताया कि वह पारिवारिक संकट से गुजर रही है उसका नाम डिफॉल्टर सूची में सम्मिलित कर देंगे। विकल्प बी, उसे स्थिति के बारे में चेतावनी देंगे और सुधार करने का एक अवसर देंगे। विकल्प सी, प्राधिकारियों को बताएंगे कि वह कभी कभी मध्याह्न भोजनावकाश के समय व्याख्यान देती है। विकल्प डी, उसका नाम डिफॉल्टर सूची में सम्मिलित न करने का निर्णय लेंगे। तो यदि इन चारों विकल्पों का अलग अलग विश्लेषण करें तो पता चलता है विकल्प ए उचित विकल्प है, क्योंकि आपको जो उत्तरदायित्व दिया गया है वह यह दिया गया है कि जो लोग समुचित रूप से कक्षाएं नहीं ले रहे हैं उनकी सूची तैयार करें। चूंकि वह भी आपकी वह सहकर्मी भी कक्षा नहीं ले रही है, नहीं ले पा रही है, तो उसके नाते जो हानि हो रही है छात्रों की, उसे देखते हुए उसका नाम सूची में सम्मिलित करना आपका दायित्व है। और वैसे भी वह पारिवारिक संकट से गुजर रही है, इसकी सूचना उसे स्वयं देनी चाहिए प्रबंधन को, यह आपका उत्तरदायित्व नहीं है। विकल्प बी अच्छा विकल्प नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह आपका कर्तव्य नहीं है कि उसे स्थिति के बारे में चेतावनी दें और सुधार करने का अवसर दें। इसके अतिरिक्त यदि आपने उसे चेतावनी दिया, उसे ऐसा उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, तो बहुत संभव है औरों से इस बारे में चर्चा करें और लोगों को यह पता लग जाए कि वह सूची आप तैयार कर रहे हैं, जबकि वह सूची जो है आपको गुप्त रूप से तैयार करनी है। विकल्प सी एक अच्छा विकल्प हो सकता है कि प्राधिकारियों को यह बताना कि कभी कभी मध्याह्न भोजनावकाश के समय व्याख्यान देती है, अपनी कक्षाएं लेती है। इससे उनकी जानकारी में यह आ जाएगा कि यदि वह नियमित रूप से कक्षाएं नहीं ले रही है तो जो छूटी हुई कक्षाएं हैं, जो छूटे हुए व्याख्यान हैं, उनको वह मध्याह्न भोजनावकाश के समय पूरा करने का प्रयास करती है। विकल्प डी भी अच्छा विकल्प नहीं है, बिल्कुल गलत विकल्प है, क्योंकि उसका नाम डिफॉल्टर सूची में सम्मिलित न करने का निर्णय लेना यह सीधे सीधे आपको आपके कर्तव्य पथ से दूर ले जा रहा है, आपको विचलित कर रहा है। अतः विकल्प डी गलत विकल्प है। तो इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए और सी हैं, जिनमें से ए बेहतर विकल्प है।